विधानसभा सीट हैं जहां एक ऐसा विद्वान व्यक्ति भी विधायक रहा जिसने किताब में बताया कि अधिकारियों और राजनेताओं के संबंध किस तरह के होने चाहिए। भारत की विदेश नीति पर लिखी इन प्रोफेसर की किताब के लिए उन्हें अमेरिका में मैरी कीटिंग दास अवार्ड भी दिया गया। वे राज्यसभा के सांसद रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ की 23वीं आम सभा में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर भी भाग लेने पहुंचे। यहां एक ऐसा भी व्यक्ति विधायक बना है जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आया था। बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में बात करेंगे सिरोही विधानसभा क्षेत्र की, और जिन विधायक का हमने जिक्र किया प्रोफेसर थे, नाम था शांतिलाल कोठारी। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूना की यरवदा और अजमेर जेल में भी रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले संयम लोढ़ा यहां से विधायकी का लुत्फ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बताए जाते हैं। हालांकि राजनीति के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे कितनी सलाहें लेते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे सिरोही जिले में जैन आबादी मात्र 6,829 है, यानी कि कुल आबादी का महज आधा प्रतिशत। लेकिन सिरोही विधानसभा सीट पर सर्वाधिक यदि किसी जाति का विधायक जीता है तो वह इसी जैन समाज से आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिलहाल संयम लोढ़ा यहां से तीसरी बार विधायक हैं और सीएम अशोक गहलोत के आधिकारिक राजनीतिक सलाहकार भी बताए जाते हैं। इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं वो अक्सर तंज भी कसते रहे हैं संयम लोढ़ा पे। संयम लोढ़ा और राजेंद्र राठौड़ के बीच की जो राइवल है सीधी सी नजर आती है, लेकिन विधायी और सियासी मुद्दों पर संयम लोढ़ा की सक्रियता का विधानसभा में फिलहाल कोई जवाब नहीं है। इवन निर्दलीय होने के बावजूद वो जिस तरह से कांग्रेस सरकार को डिफेंड करते हैं या कई ऐसे मुद्दे जो कि जनहित पे हैं और उसमें सरकार को घेरना चाहिए, तो भी संयम लोढ़ा पीछे नहीं हटते। तो मैं बात कर रहा हूं सिरोही सीट की। सिरोही जो विधानसभा सीट है वो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी के टिकट पर देवजी पटेल सांसद हैं। फिलहाल विधायक जो है वो निर्दलीय हैं। सीट गोडवाड़ इलाके में मानी जाती है और गुजरात सीमा से छुटी हुई है। इसकी सीमा अन्य सीटों पर जिसमें पाली जिले की सुमेरपुर, सिरोही की आबू पिंडवाड़ा, रेवदर और जालोर की भीनमाल, आहोर और रानीवाड़ा के अलावा पाली की बालई सीट से भी टच होती हैं। 272 बूथ हैं और 3 लाख के आसपास वोटर अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बीते 4 साल में यहाँ 29,000 वोटर नए बढ़े हैं। 2018 के चुनाव में हुआ यह था कि कांग्रेस ने लगातार 4 बार से टिकट ले रहे और लगातार 2 बार हार चुके संयम लोढ़ा का टिकट काट दिया। लोढ़ा बागी हो गए और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। कांग्रेस ने शिवगंज के प्रधान जीवाराम आर्य को टिकट दिया था। यहां 16 प्रत्याशी चुनाव में थे। संयम लोढ़ा यहीं गेम कर गए और बीजेपी के मूल वोट बैंक कहे जाने वाले कुम्हार समाज को कांग्रेस का प्रत्याशी दिलाकर बीजेपी से उस वोट को काट दिया। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और आपको जान के हैरत होगी कि जीवाराम आर्य जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें सिर्फ 14,500 वोट मिले, जबकि दावा करते रहे हैं कि 15,000 वोट उनके समाज के ही हैं। संयम लोढ़ा ने वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे ओटाराम देवासी को करीब 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जो कि लगातार 2 बार से विधायक बन रहे थे। इससे पहले 2013 की बात करें तो विधानसभा में नोटा समेत 17 प्रत्याशी थे, परंतु बीजेपी की लहर में इस चुनाव में ओटाराम देवासी 24,439 वोटों से संयम लोढ़ा पे भारी पड़े थे। यह सीधा सपाट चुनाव था, बावजूद 1.5 दर्जन प्रत्याशियों के चुनाव में होने के। हालांकि ओटाराम इसी कार्यकाल में मंत्री भी बनाए गए थे। इससे पहले का चुनाव 2008 में जो हुआ उसमें 8,570 वोटों से संयम लोढ़ा को पहली बार ओटाराम देवासी हरा के विधायक बने थे। प्रदेश में गहलोत सरकार बनी थी, लेकिन सिरोही में संयम लोढ़ा हार गए थे। बीजेपी ने 2003 के चुनाव में हारने वाली तारा भंडारी का टिकट काट के मुंडारा माताजी मंदिर के भोपा जी यानी ओटाराम को टिकट दिया था। देवासी समाज को पहली बार टिकट देके बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला था। इससे पहले ओटाराम देवासी जो है वो पशुपालन कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। अगर पुरानी सिरोही सीट के इतिहास, मूड और अंदाज की बात करें तो यहाँ 1951 में जो स्टेट सर्विस थी, राज्य न्यायिक सेवा थी, वहाँ के अधिकारी थे जवान सिंह सोलंकी, जो कि मीरपुर ठिकाने से थे और जनता ने निर्दलीय विधायक बनाया था। जवान सिंह 32 साल के युवा विधायक बने। उन्होंने यहाँ से कांग्रेस के दूली चंद को करीब 32% वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। जनसंघ यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहा। हालांकि सिरोही में ही 1951 में भावरी नाम से एक सीट हुआ करती थी, जिसमें मोहब्बत नगर ठिकाने के मोहब्बत सिंह निर्दलीय जीते और उनके जीत का अंतर भी 35% से अधिक रहा। भावरी सीट 57 में खत्म कर दी गई। पहले चुनाव में एक और सीट थी जिसका नाम था शिवगंज। यहाँ एक सरदार अर्जुन सिंह हुआ करते थे जो कि आंखों के डॉक्टर थे। वो पहले विधायक बने।
उन्होंने कांग्रेस के देवी चंद को करीब 7,500 वोटों से हराया था। बाद में 57 में शिवगंज सीट को भी सिरोही में मर्ज कर दिया गया। जो विधायक बने सरदार जी, वो आंखों के ऑपरेशन के लिए फेमस थे। उन्होंने करीब 32,000 लोगों के ऑपरेशन भी किए थे। 1957 में सिरोही सीट से मोहब्बत सिंह, जो कि भावरी से थे विधायक, उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बने। हालांकि 57 में 2 सीटें थी। सिरोही एससी सीट पर वीराराम मेघवाल विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के तेजाराम को 191 वोट से हराया था। और 57 के चुनावों में कांटे की टक्कर थी, सीधे तौर पे 200 से कम वोटों का जो अंतर रहा। और सिरोही जो जनरल सीट थी, उस पर कांग्रेस के टिकट पर मोहब्बत सिंह जो थे, उन्होंने राम राज्य परिषद के हीर सिंह को 5827 वोट से शिकस्त दी। तीसरी विधानसभा यानी 1962 के चुनाव में सिरोही जो है वो एससी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई और कांग्रेस के टिकट पे धर्माराम आर्य यहाँ पे विधायक बने। उन्होंने निर्दलीय लालाराम को करीब 3400 वोट से हराया। जनसंघ के समाराम और राम राज्य परिषद के हीराराम को 1763 वोट मिले। 67 में सिरोही फिर सामान्य सीट हो गई। कांग्रेस ने भेव गांव के मदन सिंह को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने जनसंघ के पुखराज को 3800 वोट से हरा दिया। इसी चुनाव यानी उससे अगले में 1972 में प्रोफेसर शांतिलाल कोठारी विधायक बने। ये वही शख्स थे जिनका आपने जिक्र किया। इससे पहले कोठारी राज्यसभा सांसद रह चुके थे और लगभग पूरी दुनिया के दर्जनों देशों की यात्रा उन्होंने की थी। मूलतः आबू रोड के रहने वाले थे। उन्होंने जनसंघ के रघुनंदन व्यास को करीब 15,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। रघुनंदन व्यास, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका कि एक विधायक ऐसा भी था जिन्होंने पाकिस्तान से आके चुनाव लड़ा था, वो पाकिस्तान में हिंदी का प्रचार करते थे और वे लाल कृष्ण आडवाणी के साथी भी थे। सहकारिता के प्रचार में रघुनंदन व्यास ने भारत भर की यात्रा की थी और इसके लिए वो जेल भी गए थे। 77 का चुनाव आया तो सिरोही की जनता ने रघुनंदन व्यास को फिर जिता दिया। पहले हार गए थे। उन्होंने कांग्रेस के रामलाल को करीब 800 वोटों से हराया। व्यास 1980 में भी खड़े हुए, लेकिन बीजेपी के टिकट पे। वे यहां जनता पार्टी के बाद तीसरे नंबर पे रहे और 2433 वोट ही उन्हें मिले। इस चुनाव में देवी सहाय गोपालिया 58.37% वोट लेते हुए एक तरफा जीते। उन्होंने जनता पार्टी के सुरेश चंद्र शर्मा को हरा दिया, सुरेंद्र चंद्र शर्मा को। 1985 के चुनाव में कांग्रेस के रामलाल ने 51.79% वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की। बीजेपी ने पहली बार यहां से महिला प्रत्याशी यानी श्रीमती तारा भंडारी को टिकट दिया, लेकिन वह करीब 5000 वोट से चुनाव हार गई। हालांकि 1990 में तारा भंडारी ने वापसी करते हुए कांग्रेस के राजेंद्र गोपालिया को 16,370 वोटों से हराकर पहली महिला विधायक होने का गौरव हासिल किया सिरोही सीट पे। 1993 में तारा भंडारी ने निर्दलीय पूनम चंद को हराया था। यहां से माधो सिंह कांग्रेस का टिकट लाए थे, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे और 20% वोट ही उन्हें मिल सके। 1998 के चुनाव में कांग्रेस की लहर आई। तारा भंडारी विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। यहां कांग्रेस ने टिकट दिया संयम लोढ़ा को। तेज तर्रार अधिवक्ता रहे, पत्रकार रहे संयम लोढ़ा 6802 वोट से जीत गई। बड़ी भूमिका निभाई राजस्थान विकास पार्टी के रामलाल ने, जिन्होंने 9851 वोट खींच लिए। निर्दलीय गोमाराम 8568 तथा पूर्व विधायक राजेंद्र गोपालिया भी 7254 वोट ले गए। 2003 में बीजेपी की लहर थी, लेकिन आड़े आई सामाजिक न्याय मंच की टीम। करीब 7000 राजपूत वोट सामाजिक न्याय मंच के दलीप सिंह माडानी ले गए और तारा भंडारी 4136 वोट से हार गई। बसपा के प्रत्याशी हाथीराम भी 4918 वोट ले गए। इस बार सिरोही में संयम लोढ़ा का दावा फिर से कांग्रेस की ओर से मजबूत है। वे मौजूदा सीएम के सलाहकार भी हैं, लेकिन यहां का मामला अब कास्ट फैक्टर में उलझता जा रहा है। संयम लोढ़ा जो जिस कास्ट से आते हैं उसका मूल वोट बैंक यहाँ है नहीं। ऐसे में कल्बी समाज, पुरोहित, राजपूत और दलित बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। देखना है कि जनता दिसंबर में किसे चुनती है, यह जनता पे छोड़ते हैं। लेकिन थिंक को चुनने का हम आग्रह आपसे करते हैं कि तत्काल आप सब्सक्राइब करने वाला बटन दबा ही दीजिए।